बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच के बीच एक बड़ी जानकारी पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की है कि विस्फोटक से लादी हुई i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर ही था। कार के मलबे से मिले जले हुए शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से 100% मैच कर गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है और सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है उसके अनुसार इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आतंकी उमर ने ही दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि डॉक्टर उमर ही हमलावर था, जिसने विस्फोटक से ठीक 11 दिन पहले हमले में इस्तेमाल की गई सफेद Hyundai i20 कार खरीदी थी और फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य भी था और फरार चल रहा था। पुलवामा के संबूरा निवासी उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए, उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल भी दिए थे जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवशेषों से मैच कर गया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि उमर ही वो कार चला रहा था। इसकी पुष्टि अब हो चुकी है क्योंकि डीएनए जो सैंपल लिए गए थे उसका जो मिलान है वो उमर के डीएनए सैंपल से किया गया, जो कि 100% मैच हो रहा है। इसका मतलब यही है, इससे स्पष्ट हो गया है कि उमर ही कार चला रहा था। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। डीएनए टेस्ट से अब इस पूरी बात की पुष्टि हो जाती है क्योंकि जो i20 कार को चला रहा है डॉक्टर उमर, वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अब इस बात की पुष्टि हो जाती है क्योंकि उमर के भाई ने और मां ने सैंपल दिए थे डीएनए के, जो कि उमर के साथ मैच हो गए हैं। इस बात की पुष्टि कि उमर ही कार को चला रहा था और धमाका भी उसी की कार से हुआ था। चलिए एक बार फिर से सुशील से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल देखिए, ये एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि लगातार एनआईए की टीम और स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है और डीएनए टेस्ट यहां पर किया गया था। डीएनए सैंपल लिए गए थे उमर के भाई और मां के, जो कि उमर के डीएनए से मैच हो गया है। इसका मतलब यही है कि जो उमर है वही कार चला रहा था, उसी की कार से यह धमाका हुआ था। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। सुशील, पूरी जानकारी। जी देखिए, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक उमर की जो मां है और उसका जो भाई था उसका डीएनए सैंपल फिलहाल कलेक्ट किया गया था और जो i20 कार जो फिलहाल यहां ब्लास्ट के स्पॉट साइट पर थी उसमें जो हड्डियां मिली थी, जो दांत मिले थे, उस सैंपल से फिलहाल डीएनए को मैच कराया गया था। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक उमर ही जो गाड़ी i20 है वो चला रहा था। ऐसा डीएनए सैंपल के मैच होने पर खबर बाहर आई है। सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक ये शक किया जा रहा था कि क्या गाड़ी जो है वो i20 कार उमर चला रहा था या कोई और चला रहा था, लेकिन अब डीएनए सैंपल मैच हो जाने के बाद ये एकदम तस्दीक हो गई है खबर कि उमर ही i20 कार चला रहा था, क्योंकि उसके दांत और हड्डियों के सैंपल उसकी मां और भाई के सैंपल से मैच कराए गए, जिसकी फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। बड़ा डेवलपमेंट है सुशील, और एक बड़ी पुष्टि यहां पर हो जाती है कि उमर का जो डीएनए सैंपल है वो उसके परिवार के साथ मैच हो गया है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी है, आप नजर बना के रखिएगा सुशील। सूत्रों के मुताबिक पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने यह पुष्टि की है कि विस्फोटकों से लदी हुई Hyundai i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर ही था। कार के मलबे से मिले जले हुए शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल के साथ 100% मैच कर गया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आतंकी उमर ने दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया था और इसमें 13 लोगों की मौत हुई थी, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जांच एजेंसियों को शुरू से ही यह शक था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही था, जिसने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले हमले में इस्तेमाल की गई सफेद Hyundai i20 कार को खरीदा था और फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य भी था और फरार चल रहा था। पुलवामा के संबूरा निवासी उमर के परिजनों ने से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की है और उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवशेषों से मैच कर गया है। इससे ये साफ हो जाता है कि उमर ही कार को चला रहा था, ये पुष्टि हो जाती है। ये पहले से शक था, ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जो डीएनए सैंपल का मिलान हो चुका है उससे ये और भी ज्यादा स्पष्ट और साफ हो जाता है कि जो
कार है I-20 का जिसमें धमाका हुआ, उसको का उमर ही चला रहा था। डॉक्टर उमर के द्वारा ही इस कार को ड्राइव किया जा रहा था। तो डीएनए टेस्ट से यह पुष्टि हो चुकी है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाल किले से मौजूद हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अब एक एक कर जो पुष्टि है वो कहीं ना कहीं होती जा रही है, जो स्पष्टता है कहीं ना कहीं वो आती जा रही है। और हम सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से इस पूरे इंसिडेंट को आतंकी हमला माना गया है और उसी दिशा में जांच भी की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले की पहले ही पुलिस कह चुकी है, एनआईए कह चुकी है कि हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आगे क्या कुछ प्लान था, या फिर पैनिक में ये अटैक किया गया अचानक से, या फिर कोई और साजिश थी। जी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से एनआईए की जांच आगे चल रही है, एनआईए इस पूरे मामले में कड़ी दर कड़ी जोड़ने में आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि जिस तरह से डीएनए सैंपल जो मैच हुआ है वो इस बात की तस्दीक करता है कि जो गाड़ी चला रहा था वो कोई और नहीं, डॉक्टर उमर ही था। क्योंकि जो गाड़ी में अवशेष मिले थे जिसमें से दांत और हड्डियां से उनकी माँ और माफ कीजिएगा भाई के डीएनए सैंपल लिए गए थे, वो मैच हुआ है। ये अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर उमर था। एनआईए इस पूरे मामले को इसलिए आगे बढ़ाकर जांच कर रही है कि जिस तरह से ये पूरा जो टेरर मॉड्यूल है जो फरीदाबाद में कहीं ना कहीं चल रहा था, जिसमें इतनी काफी मात्रा में विस्फोटक मिले, करीब 3000 टन के आसपास ये विस्फोटक मिले हैं। 2563 किलोग्राम विस्फोटक फिरोजपुर तगा गांव से मिलता है। वहीं थोड़ी दूर पर धौज का एक इलाका है, वहां से फिलहाल 360 किलोग्राम विस्फोटक मिलता है जो अमोनियम नाइट्रेट होता है। टाइम मशीन मिलता है, असॉल्ट राइफल्स मिलते हैं, कारतूस मिलते हैं। इसका मतलब ये था कि इन तमाम डॉक्टरों की जो एक कड़ी थी वो कुछ बड़ा प्लान कर रही थी, जिसको फिलहाल हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते क्रैकडाउन किया। दूसरी बात कि जो फिलहाल खुद एनआईए के सूत्रों की तरफ से कहा गया कि ये जो पूरा अटैक था वो पैनिक अटैक था, यानी कि एक्सीडेंटल अटैक था। जब तमाम लोग जब इस मामले में गिरफ्तार होने लगे, चाहे वो मुजम्मिल की बात करें, शाहिदा सहीन की बात करें, आदिल की बात करें, जब ये गिरफ्तारियां होने लगी तो इन डॉक्टरों में कहीं ना कहीं एक होपलेस की स्थिति आई कि अगर इस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं तो अब इस पूरे मामले में क्या कुछ किया जाए। इसीलिए डॉक्टर उमर जो है वो वहां से फरार होता है फरीदाबाद से, और उसके बाद दिल्ली आता है। और वो इंतजार कर रहा था इस पूरे समय का कि शाम में अगर मौका मिलता है तो वो शायद छिप सकता था कहीं ना कहीं बिगड़ गई। और ये जो पैनिक अटैक हुआ इसके बारे में विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे। सुशील, आप हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।